पूजा पाठ तो हम डेली करते हैं, लेकिन उस पूजा पाठ में हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है ये शायद हमें नहीं पता होता है। और हमारा वही जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना, जो हमारे पूजा को असफल बना देती हैं। और जिस पूजा से हमें मतलब कि फ़ायदा होना चाहिए, उस पूजा से हमें नुकसान होता है। जिस पूजा से हमें भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए, उस पूजा से भगवान नाराज हो जाते हैं। तो आज मैं बातें करूंगी आप लोगों से बहुत सारी पूजा से रिलेटेड कि हमें पूजा में किन किन बातों का ध्यान देना है। तो पूजा में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी। तो आज मैं बात करती हूँ दीपक जो हम लगाते हैं पूजा करने के समय। कोई घी का दीपक लगाता है तो कोई तेल का दीपक लगाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं बहुत लोगों को पता होगा कि जब हम जलाते हैं तो बहुत छोटी सी कभी कभी दीपक की बत्ती जो होती है ना, वो नहीं जलती है, वो ऐसे ही रह जाती है। थोड़ा घी या थोड़ा तेल भी दीपक में रह जाता है। उसके बाद उस तेल का, उस घी का क्या करना है, उस बची हुई बत्ती जो बच जाती है उसको क्या करना है। तो चलिए मैं आज आप लोगों से इसी बारे में बात करूंगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ आप लोगों से दीपक के बारे में। जो जोत हम जलाते हैं, जो जोत हम पूजा करने के समय जलाते हैं, या तो कोई मिट्टी का जलाता है या कोई पीतल किसी धातु का दीपक जो होता है उसको जलाता है, या तो बहुत लोग होते हैं जो आटे का दीपक बना के भी जलाते हैं। हर दीपक का अपना अपना महत्व होता है। मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी किसी अगले वीडियो में। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ कि दीपक जब हम जोत जलाते हैं तो उसमें थोड़ी सी बत्ती जो होती है ना, वो बच जाती है। वैसे तो बत्ती दो तरह के होते हैं, कोई लंबी वाली बत्ती लगाता है तो कोई फूल बत्ती लगाता है। हमें किन चीज़ में मतलब किस भगवान के को खुश करने के लिए लंबी बत्ती लगानी चाहिए, किस भगवान को खुश करने के लिए फूल की बत्ती लगानी चाहिए, ये सारी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। इसके बाद मैं अभी इस बारे पे ही चर्चा कर लेती हूँ कि भाई वो जो बच जाती है बत्ती, उसका क्या करें। उस दीपक, उस जोत में जो तेल बच जाता है, घी बच जाता है, उसका क्या करें। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि भाई किस भगवान को खुश करने के लिए, किस देवी देवता को खुश करने के लिए आप तेल के दिए जलाएं, और किस देवी देवता को खुश करने के लिए आप घी के दिए लगाएं। वैसे तेल का दिया जो हम लगाते हैं, जो जोत जलाते हैं तेल का, चाहे वो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, वो दिया ज़्यादा कारगर होता है, या घी का जो हम दिया लगाते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। पूजा पाठ में किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, मैं विशेष से इस बारे में बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो आधा अगर देखेंगे तो शायद आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ पहले कि भाई सबसे ज़्यादा अगर आप घी का जोत जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि घी का एक ऐसा जोत होता है जो शुद्ध गाय के घी का जो जोत होता है, वो आप किसी भी भगवान के आगे लगा सकते हैं। आपको उस भगवान के, जिस भी भगवान के आगे आप घी के दीपक लगाते हैं ना, हर भगवान घी के दीपक से खुश होते हैं। कोई भी देवी देवता, इस सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे घी के दीपक से खुश होते हैं। तो अगर आप घी का दीपक लगाते हैं तब तो खैर आपको सोचना ही नहीं है कि वो घी के दीपक हम कहाँ रखें। लेकिन अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं, तो तेल का दीपक जब आप जलाते हैं तो तेल का दीपक जैसे चमेली का तेल होता है, तो उसका जो दीपक होता है ना, उसका दीपक आप ओनली वन हनुमान जी के आगे लगा सकते हैं। क्योंकि चमेली का तेल से हनुमान जी को अगर आप मतलब कि आरती करते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी की अगर आप विशेषकर अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हो, हनुमान जी का मंदिर हो, सिर्फ हनुमान जी का वो स्थान हो, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि चमेली के तेल के दीपक जलाएं। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं और अगर आपके पास घी ज़्यादा नहीं है, या आप सक्षम नहीं हैं
कि हर मतलब सुबह शाम घी के ही जोत लगाएं, तो उस कंडीशन में आप तिल के तेल के दिए लगाएं। सरसों के तेल का जो दिया होता है वो खासकर देवी, जो माँ देवी होती है ना, उनके आगे जब उसका जोत जलाया जाता है। सरसों के तेल का जो दीपक होता है उससे आप हर भगवान के आगे उसके जोत नहीं लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागी, दंड के भागी बनते हैं। तो इसलिए सरसों के तेल का जो जोत है ना, उसको लगाने से आप बचें। अगर आप सक्षम नहीं हैं कि आप घी के जोत सुबह शाम लगाएं, या एक मतलब सिंगल सुबह में ही अगर आप घी के जोत लगा के आप नहीं पूजा कर पा रहे हैं, पूरा अगर कोई पाठ करता है, सुंदरकांड पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो उसके लिए अच्छा खासा घी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक हम पाठ करते हैं, जब तक हम पूजा करते हैं, हमारा जोत बुझना नहीं चाहिए। और उस कंडीशन में घी क्या होता है कि ज़्यादा लगता है। तो अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपको लगता है कि आप उतना नहीं मतलब आप कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप तिल के तेल का दीपक जलाएं, जिससे कि भगवान प्रसन्न भी होंगे और आपको पुण्य मिलेगा, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो घी या तेल की जब हम दीपक जलाते हैं, तो घी के जब हम दीपक जोत जलाते हैं उसमें हम किस चीज़ का बत्ती डालें। तो घी का जब आप जोत जलाएं तो उसमें आप रुई की बत्ती डाल सकते हैं। जो रुई होता है, जिसकी फुल बत्ती बनती है या बत्ती लंबी वाली भी बनती है, रुई वो शुद्ध होता है उसके। और लेकिन अगर आप तिल का जब दीपक जलाते हैं, तेल का, तो उस कंडीशन में आप कच्चे सूत जो होता है, लाल वाला कच्चा सूत, आप उसके बत्ती बना के लगाएं, तो ही आपके मंदिर में या जहाँ भी आप जोत लगा रहे हैं तभी भगवान प्रसन्न होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम जोत जलाते हैं तो वो जोत में थोड़ी सी बत्ती जल के बच जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। और थोड़े घी या थोड़े तेल भी बच जाते हैं, कभी कभी देखिएगा कि बच जाते हैं। अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि उसका क्या करना है। तो अगर आप भी पूजा कर रहे हैं और कभी कभार ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कभी भी भूल के भी उस आधी बची हुई बत्ती को आपको बिल्कुल नहीं जलाना है, नहीं तो उससे आप पाप के भागी बनेंगे। हो सकता है कि आपके घर में दरिद्रता आए, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा डेवलप हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जितनी भी छोटी छोटी बत्तियां जो बच जाती हैं, उसको क्या करना है कि किसी भी मिट्टी के बर्तन में उसको इकट्ठा करना है। और कुछ दिन के बाद जब बहुत सारी हो जाए, बहुत सारी जब हो जाए, तो उसको घर से बाहर, छत पे, बालकनी में या कहीं भी, मतलब घर से बाहर उसको ले जाके जला देना है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अब जब भी उस बत्ती को इकट्ठा करते हैं किसी मिट्टी के बर्तन में, तो उसको इकट्ठा करके भी मंदिर के अंदर नहीं रखना है या पूजा घर में नहीं रखना है, उसको बाहर रखना है। अब बात करते हैं कि तेल जब बच जाए तो क्या करें, घी जब बच जाए तो क्या करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो थोड़े से तेल या घी जब बच जाए तो उसको एक शीशे के कंटेनर, ऐसे गोल जार वाला छोटा सा एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें बचे हुए तेल को स्टोर करके रखिए और बचे हुए घी को भी। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखिएगा, कभी भी बचा हुआ तेल और बचा हुआ घी मिक्स करके मत रखिएगा। दोनों के लिए अलग अलग जार रखिएगा, अलग अलग कंटेनर रखिएगा, क्योंकि अगर आप मिक्स करके रखते हैं तो भी आप पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि कभी भी घी और तेल को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब उसका क्या करना है, जो बचा हुआ तेल हम स्टोर करके अलग रखे हैं, जो बचा हुआ घी हम स्टोर करके रखे हैं, जो दीपक का, जो जोत का बचा हुआ, उसका क्या करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, कोई बच्चा है जिसको कि पैर में चोट लग गया, दर्द हो रहा है, या कोई बच्चा है ऐसा जिसको स्किन का प्रॉब्लम है, या कोई बड़े ऐसे हैं जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, या किसी को भी अगर स्किन का कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो उसमें उस तेल का अगर आप मालिश करते हैं, उसमें अगर वो घी का मालिश करते हैं, तो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इससे आप
के ऊपर अगर कोई तरह का आपको एलर्जी है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर उस घी का मालिश करते हैं तो उससे आपका जो परेशानी है वो दूर होगा और आपके बॉडी में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश की हूँ कि ये जो बचा हुआ बाती है और बचा हुआ जो तेल और घी होते हैं उसको क्या करना है जिससे कि हम पाप के भागी बनने से बचें। तो चलिए मेरा आज का ये वीडियो यहीं पे मतलब कि विराम देती हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के जो भी वीडियो लेके आऊँ आप लोग को सबसे पहले मिले उसका अपडेट। राधे।